हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज एक मोबाइल आया हुआ है। इस मोबाइल में हम लोग समझेंगे कि डेड मोबाइल जो प्रॉब्लम हमें होता है और उसे स्टेप बाय स्टेप चेक करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम लेकर कस्टमर आया था। तो आज के इस वीडियो में ये जो शील्ड पावर आईसी में निकला हुआ है, तो ये मोबाइल ऑन कंडीशन में है। ये मोबाइल ऑन कंडीशन में है। तो हम लोग इस मोबाइल के ज़रिए डेड मोबाइल के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है और कौन से लाइन ब्रेक होने से हमारा मोबाइल डेड होता है। यहाँ पर जो आपका बक लगा हुआ है, इन बक में आपको कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बक शॉर्ट होता है, अगर हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा जो बक है ये शॉर्ट है या फिर नहीं है, या फिर हमारा हायर एलडीओ लोअर एलडीओ जो होता है वो उसमें कितना हमें वोल्टेज देखने को मिलता है, यानी कितना वोल्ट मिलना चाहिए, तब जाके हमारा मोबाइल ऑन होता है। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो अब हम लोग चलते हैं और चेक करते हैं। जब भी आपके पास डेड मोबाइल आए तो हमें बैटरी को रिमूव करना है डेड कंडीशन में। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर से चेक करना है बैटरी कनेक्टर को, और यहाँ पर जब चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1000 प्लस आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 700 1900 देखने को मिल रहा है, और जब इसको रिवर्स करके लगाएंगे तो यहाँ से 300 से 600 के बीच में आना चाहिए, तब जाके आपका मोबाइल में शॉर्टिंग फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ चेक करने के बाद आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप में मोबाइल में चार्जिंग में लगाना है। चार्जिंग में लगाने के बाद आपका मोबाइल में कोई शील्ड वगैरह तो निकला हुआ नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पर चेक करना है। और इसमें आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 5 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई आपको मिल रही है। तो कहने का मतलब कि आपका जो चार्जिंग जैसे इधर होता है सब बोर्ड और कनेक्टर वगैरह बिल्कुल ओके है, ये पत्ता भी ओके है। यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई हमारा मेन बोर्ड में इन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, चार्जिंग आईसी को तो अभी शील्ड भी नहीं निकलना है, और यहाँ पर हमें आना है चार्जिंग ये बैटरी कनेक्टर के पास। बैटरी कनेक्टर के पास आना है चौथा स्टेप में, और हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमें यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही कि नहीं मिल रही। तो यहाँ पर 3.45 जो देखने को आपको मिल रहा है, ये बैटरी लगाने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ पर 3.4 वोल्ट मिले और आप चार्जिंग आईसी के पास शील्ड निकालना शुरू कर दें, तो वहाँ पर नहीं निकालना है, क्योंकि चार्जिंग में लगाएंगे तो ये स्टेबल आपका 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो स्टेबल होता है आपको कैसे पता चलेंगे। चार्जिंग आईसी का शील्ड नहीं निकालना है और पता करना है कि आपके मोबाइल में जो आपका चार्जिंग आईसी ख़राब है कि नहीं ख़राब है। तो यहाँ पर पावर आईसी के पास आपको बक वोल्टेज कितना नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 1 10 बक हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इन 10 का इनपुट यानी कहने का मतलब कि इसको चलाने के लिए 10 कैपेसिटर होगा, जिसमें आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एक में चेक करते हैं तो यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई है। अगर यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हर एक में मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इन सब में मिलना चाहिए। यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट ये जब यहाँ पर मिल जाए तो चार्जिंग आईसी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। चार्जिंग आईसी जो है वो आपका बिल्कुल ओके है, उसको अगर छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई जो होती है, ये पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है। तो जैसे ही ये वोल्टेज यहाँ पर मिलता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट, डायरेक्ट यहाँ पर एक लाइन बनाता है जो कि VS1 का लाइन बनाता है, जो 2.0 वोल्ट या 2.5 वोल्ट, ये VS1 का यहाँ पर एक बक लगा हुआ है। ये बक जो है इसमें आपको 2.0 वोल्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग हाई एलडीओ बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक लो एलडीओ बनते हैं जिसमें 1.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद जीपीयू का, भी मॉडेम का, ये VPA का लाइन है। उसके बाद भी कोर, भी प्रॉग में एक एक करके सबको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जो चेक करना है वो चेक करना है
3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई मिलते ही पावर आईसी अपना कुछ फंक्शन चालू करता है इनपुट वोल्टेज मिलते ही। और यहाँ पर सबसे पहले एक बक लगा हुआ है जो कि VS1 का लाइन है और इसमें 2.0 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। कई मोबाइल में 2.5 वोल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये लाइन बनते ही फिर आपको यहाँ पर एक बक लगा हुआ है जो ये तो हाई LD हो गया, ये लो LD हो गया। इसको बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले इसको चेक करने के बाद आपको यहाँ पर जो बक लगा हुआ है इन सब में एक एक करके चेक करना है। जैसे यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो 0.6 से देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जब चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 6 कम से कम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी 0.6 से देखने को मिला, यहाँ पर भी 0.6 से देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी 0.6 से देखने को मिलेगा। ये 0.5 है तो 6 से लगभग ये देखने को मिलेगा इसमें 0.6 है। उसके बाद ये जो लाइन है ये जो बक लगा हुआ है ये VPA का लाइन है। ये बक कब बनता है? लाइन जब हमारा मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, जब सिम लगाते हैं तब ये बक कब बनेगा, जिसमें आपको 0.6 से लेकर 2.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी बक लगा हुआ है इन सब बक कॉइल को एक एक करके चेक करना है कि हमारा जो बक लगा हुआ है ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अभी तो ये मोबाइल ऑन है और ऑन मोबाइल में मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके। कई बार ये बक ना बनने की वजह से हमारा जो क्रिस्टल में यहाँ पर जो 0.6 देखने को मिल रहा है ये भी आपका ख़राब होने की वजह से बक नहीं बनता है। तो बक जो हमारा नहीं बनता है ये किन किन कारणों से नहीं बनता है? कई बार ऐसा होता है जो हमारा यहाँ बक लगा हुआ है ये बक अगर नीचे से अगर वाटर डैमेज मोबाइल है नीचे से रिसोल्व हो जाए तो भी नहीं आपका बक काम करेगा। या फिर आपका मोबाइल में शॉर्ट कोई बक एक हो जाए तो भी आपका मोबाइल में डेड कंडीशन बना हुआ रहेगा, बक नहीं बनेगा। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि ये जो बक है ये हाई LDO तो बनता है लेकिन लो LDO नहीं बनता है। तो पावर आईसी को बगल में जो आपका कंपोनेंट लगा है इन सब को एक एक करके चेक करना होता है कि कहीं कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। अगर कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो जाए तो आपका मोबाइल डेड कंडीशन में बना हुआ रहेगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। कई बार हमारे शॉप में मोबाइल आता है और बक जब हम लोग उठाते हैं तो ये शॉर्ट नज़र आता है। तो आपको क्या चेक करना है? जैसे मिसाल के तौर पर ये बक है, इसमें 2 पॉइंट यानी कि 2 सिरा है। तो इसको जैसे उठाएंगे तो आपको क्या करना है? मोबाइल में GR वैल्यू चेक करना है। जैसे मैंने अभी जैसे लाल प्रोब को मैंने प्लस पे रख रहा हूँ और ग्राउंड को जो काला वाला होता है इसको लगाए हैं। तो इसको रिवर्स करके लगाएंगे और उस GR वैल्यू जब चेक करेंगे तो उस वक्त आपको देखना है कि अगर इस तरफ बीप की आवाज़ आए तो आपका पावर आईसी से प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ से बीप की आवाज़ आए तो आपका CPU जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो बक कॉइल लगा हुआ है 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ एक 10, इसमें भी 0.6 देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो बाकी यहाँ पर जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो बक कॉइल लगा हुआ है इन सब में हाई LDO का तो सबसे पहले VS1 का एक लाइन यहाँ जाता, फिर दोबारा से पावर आईसी में जाता, पावर आईसी से निकल करके और फिर ये वोल्टेज बनने के बाद फिर लो LDO बनता है। तो आपका जैसे बक आपको क्या करना है कि ये सब जो बक लगा हुआ है ये सब जो एक सिरा से पावर आईसी में जुड़ा होता है, दूसरा सिरा से CPU में जुड़ा होता है। अगर यहाँ बहुत ज़्यादा बक आपका शॉर्ट नज़र आए तो आपका CPU से प्रॉब्लम हो सकता है। CPU ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो 100% आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा भी हो मगर नॉलेज ज़रूर मिला होगा। उम्मीद करता हूँ को आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।